हेलो दोस्तों, आज हम आवृतबीजी पुष्प की संरचना के बारे में बात करने वाले हैं। पुष्प की संरचना पुष्प पादप का जनन अंग होता है। यह एक विशेष प्रकार का रूपांतरित प्ररोह है। रूपांतरित प्ररोह का मतलब होता है रूपांतरित तना। एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से निम्न 4 चक्रीय भाग उपस्थित होते हैं। सबसे पहले आता है बाह्य दलपुंज, इसे इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। यह पुष्प का सबसे बाहरी प्रथम चक्र है। इसकी इकाई को बाह्यदल सेपल कहते हैं। ये प्रायः हरे रंग के होते हैं। आप पुष्प में देख सकते हैं कि ये सबसे बाहरी चक्र है जिसे बाह्यदल और इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। अगर इसकी एक इकाई की बात करें तो इसको बाह्यदल या सेपल कहते हैं। ये प्रायः हरे रंग के होते हैं तथा कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। कभी कभी बाह्यदलों के नीचे बाह्यदलों के समान एक और अन्य चक्र होते हैं जिन्हें अनुबाह्यदल एपिकैलिक्स कहते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि बाह्यदलों के नीचे एक और जो है चक्र उपस्थित है जिसे अनुबाह्यदल या एपिकैलिक्स कहते हैं। दलपुंज दूसरा भाग है। दलपुंज इसे इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। यह पुष्प का दूसरा चक्र है। इसकी इकाई को दल पेटल कहते हैं। ये प्रायः रंगीन होते हैं एवं कीटों को कीट परागण हेतु आकर्षित करते हैं। अगर कैलिक्स के बाद दूसरा चक्र देखें तो आता है दलपुंज, जिसे इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। अगर हम इसकी एक इकाई की बात करें तो इसको पेटल कहते हैं और ये प्रायः रंगीन होते हैं जो कीटों को कीट परागण के लिए आकर्षित करते हैं। ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है। इसे हिंदी में पुमंग और इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं। यह पुष्प का तीसरा चक्र है जिसमें प्रायः अनेक पुकेंसर उपस्थित होते हैं। प्रत्येक पुकेंसर एक पुतंत्र और परागकोश में विभक्त होता है। परागकोश में 4 लघुबीजाणु धानियां होती हैं जिनमें परागकणों का निर्माण होता है। ये नर भाग का प्रतिनिधित्व करता है। ये पुष्प का चौथा चक्र है जो कि मादा जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग इसे इंग्लिश में गायनोसियम बोलते हैं। यह पुष्प का चौथा चक्र है जिसमें प्रायः एक या एक से अधिक अंडक उपस्थित होते हैं। प्रत्येक अंडक 3 भागों में वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय में बटा होता है। आप इसमें पुष्प को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आप इसके ऊपर थोड़ा चौड़ा भाग देख रहे हैं, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। इंग्लिश में इसको स्टिग्मा बोलते हैं तथा ये नलिका के समान जो संरचना दिख रही है इसको वर्तिका, इंग्लिश में स्टाइल बोलते हैं तथा जो नीचे लोटा के समान आकृति दिख रही है ये अंडाशय है, इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं। ये तीनों जो है सम्मिलित रूप से जायांग के भाग होते हैं। इनको इंग्लिश में गायनोसियम बोलते हैं। और आप इधर देखिए, ये जो चारों ओर आपको ये दिख रहा है ये परागकोश है। इसके अंदर ये परागकण है और इसके अंदर ये परागकणों को पॉलन ग्रेन बोलते हैं तथा ये जो है जिसके अंदर परागकण होते हैं उनको परागकोश या एंथर बोलते हैं तथा जो नीचे ये पतली नलिका आपको दिख रही है इसको पुतंतु या फिलामेंट बोलते हैं। ये तीनों सम्मिलित रूप से पुमंग कहलाते हैं, मतलब कि ये नर भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसको इंग्लिश में एंड्रोसियम बोलते हैं। आपने ये देखा होगा वाहदलपुंज, इसको कैलिक्स कहते हैं। ये हरे रंग का होता है तथा आप पुष्प को जहाँ से पकड़ते हैं उसको पेडिकल या पुष्पवृंत कहते हैं। आपको ये जो दलपुंज दिखाई दे रहे हैं ये रंगीन होते हैं तथा कीट परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। जननांगों के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, एक एकलिंगी पुष्प और एक द्विलिंगी पुष्प। जो एकलिंगी पुष्प होते हैं उसमें नर या मादा भाग उपस्थित होता है, मतलब कि नर या फिर मादा भाग उपस्थित होगा। उदाहरण के लिए पपीता और तरबूज। द्विलिंगी पुष्प में दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, मतलब कि नर और मादा दोनों भाग उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए गुड़हल और सरसों।